अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के न्यूली मेड टी20 इंटरनेशनल कैप्टन शहीन शाह अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी और हमारी बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने साथ में ये भी कहा कि हम अपना पूल ऑफ प्लेयर्स जो है उनको इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। जिस तरह नसीम शाह लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए थे तो हमारे पास उसका बैकअप नहीं था, तो हम अपना बैकअप बनाना चाह रहे हैं। तो क्या ये शहीन शाह अफरीदी ने जो बैकअप वाली बात की है इसमें कुछ सच्चाई है, या फिर पाकिस्तान की टीम इस टाइम एक नया टी20 इंटरनेशनल ओपनिंग जोड़ी जो है वो ढूंढना चाह रही है? तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो शहीन शाह अफरीदी जो अपनी पहली आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक की जब से वो टी20 इंटरनेशनल कैप्टन बने हैं। इस टाइम पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है और कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैचेस की टी20 इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हो रही है। कल पहला मैच खेला जाएगा। तो शहीन शाह अफरीदी जिन्होंने इस सवाल का ये जवाब दिया कि हम बाबर और रिजवान जो है वो हमारे बेस्ट ओपनर्स हैं, लेकिन हम तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, अपना बैकअप बना रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स नजर आती है। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम और रिजवान को अगर आपने बेस्ट ओपनिंग जोड़ी कहा है तो आपको उनको रेस्ट देनी चाहिए थी। मतलब बाबर और रिजवान अगर आप उनका बैकअप बनाना चाह रहे थे तो आप उनको टीम में क्यों खिला रहे हैं? जैसा कि हमने देखा है दुनिया में दूसरे भी प्लेयर्स, जैसे कि इंडिया की टीम को हमने देखा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को रेस्ट दी गई थी 2-3 टी20 इंटरनेशनल सीरीज में, उन्होंने अपना बैकअप बनाया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि रोहित शर्मा चौथे नंबर पे आ रहे हैं, विराट कोहली 5वें नंबर पे आ रहे हैं, मतलब उनके नंबर्स उन्होंने चेंज नहीं किए। जबकि पाकिस्तान की टीम में जो इस टाइम हो रहा है वो ये हो रहा है कि रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे कल से, और बाबर आजम को तीसरे या फिर चौथे नंबर पे खिलाया जाएगा, क्योंकि अभी तीसरे नंबर का भी बाबर का कंफर्म नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि बाबर आजम को, अगर आप ओपनिंग में भी आपको बाबर आजम पसंद नहीं है तो मेरे ख्याल से बाबर आजम तीसरे चौथे नंबर के तो प्लेयर हो ही नहीं सकते। देखें, अगर आपके ओपनर्स 10 ओवर्स खेल जाते हैं ऊपर से, लेट्स सी के एक हम बना लेते हैं सिनेरियो कि 10 ओवर्स रिजवान और साइम बैटिंग कर गए, एक आपका पहला आउट होता है 11वें ओवर में। तो 11वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक आपको पता है कि थोड़ा हार्ड हिटिंग की जरूरत होती है, जो स्ट्राइक रेट होता है वो अच्छा चाहिए होता है बैटर्स का। लेकिन क्या बाबर आजम बड़ी शॉट्स के नाम से जाने जाते हैं? नहीं। हम सब लोग जानते हैं, बाबर आजम का मैं भी फैन हूं, आप भी फैन है, पूरी पाकिस्तानी फैंस हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि बाबर आजम हार्ड हिटिंग या पावर हिटिंग जिसको आप बोलते हैं वो नहीं कर सकते। बाबर आजम एक टच प्लेयर हैं, वो पावर हिटर नहीं है। तो अगर बाबर आजम की 11वें ओवर में बैटिंग आएगी तो क्या बाबर को टीम मैनेजमेंट भेजेगी? क्या अगर बाबर की 15वें ओवर में बैटिंग आएगी तो क्या वहां आप इफ्तिखार को प्रेफर करेंगे भेजना, या फिर आप बाबर आजम को भेजेंगे? वेल, ये सवाल आप पे मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो बाबर आजम को ये जो बताया गया है शहीन शाह अफरीदी की ये जो बात है, इसमें मुझे तो साजिश की बू आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। देखें, बाबर आजम को आपको लाख इख्तलाफात होंगे बाबर आजम से, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि बाबर आजम ने ओपनिंग में अपनी जो परफॉर्मेंस थी उससे उन्होंने बताया है कि वो ओपनिंग में जगह डिजर्व करते हैं। देखें, हर प्लेयर जो होता है वो नहीं बोलता अपने हक के लिए, और शायद वो बोल भी नहीं सकते थे जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ये पिछली ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हो, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, तो उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो कहते कि भाई मुझे क्यों आप मेरी ओपनिंग जगह ले रहे हैं, जैसा कि रिजवान ने किया। रिजवान डट गए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओपनिंग स्लॉट को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान के जो स्ट्राइक रेट है ना वो बाबर आजम से अच्छा है एज एन ओपनर, तो हम स्टैट पे बात कर लेते हैं। बाबर आजम ने टोटल 104 मैचेस खेले हैं टी20 इंटरनेशनल, जिनमें 98 इनिंग्स में उनकी बारी आई है और 3485 3485 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 122 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 41 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है उनका 128.4। तीन उनके 100 हैं, 30 50s हैं, ठीक है, 53 उनके 6s हैं, 371 उनके 4s हैं। अब रिजवान के स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। रिजवान ने 85 मैचेस खेले हैं, 73 मैचेस में उनकी बारी आई है, 2797 उनके रन हैं, 2797, और 104 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 49 की उनकी एवरेज है जो कि बाबर आजम से अच्छी है। इसके अलावा अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, मेन चीज जो है वो है उनका 127.3। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 127.3, और बाबर आजम का कितना है, 128.4।
ठीक है, एक और चीज पे बात कर लेते हैं। उनकी सेंचुरी एज एन ओपनर 1 है, बाबर आजम की 3 है। उनकी 50s 25 है एज एन ओपनर, बाबर आजम की 30 है। उनके 6s 74 हैं, बाबर आजम के 53 हैं, थोड़े बाबर के कम है। हम मानते हैं बाबर आजम पावर हिटर नहीं है, मैं भी मानता हूं ये बात, लेकिन क्या आपके पावर हिटर जो होते हैं वो ओपनर आते हैं या फिर आपके डाउन द ऑर्डर खेल रहे होते हैं? देखिए, रिजवान एक ऐसा बैटर है जो कि पावर हिटिंग भी कर सकता है, तो रिजवान मेरे ख्याल से तो सूट करना था रिजवान को आप अगर 1 डाउन पे खिलाते, बजाय कि बाबर आजम को आप पुश करें 1 डाउन या फिर 2 डाउन पे। देखिए, अगर आप बाबर आजम को 2 डाउन या 1 डाउन भेजेंगे तो मेरे ख्याल से उनको इससे बेहतर होगा कि आप टीम से बाहर निकाल दें। और ये मेरे ख्याल से एक दूसरा तरीका यही मुझे नजर आ रहा है टीम से निकालने का, क्योंकि इस टाइम बाबर आजम को बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स जिनको बाबर आजम से बड़े मसले हैं, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड बनने जा रहे थे। जैसे वो 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में गए, उनको कैसे लोगों ने उनके साथ सेल्फीज ली, कैसे उनको ट्रीट किया गया, आल्दो उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। और बाबर आजम के लिए भी बहुत बुरी चीज है कि जैसे उनका डिक्लाइन जो है वो शुरू हुआ है 2023 के वर्ल्ड कप से। 2023 के वर्ल्ड कप में उनसे कप्तानी छीन ली गई, ऑस्ट्रेलियन टूर पे गए तो उनसे ओपनिंग की स्लॉट छीन ली गई। तो मतलब अब न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो क्या उनकी जगह टीम में रहेगी? अब ये सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को आहिस्ता 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 टीम से निकालने की तरफ जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर पे बाबर आजम मेरा नहीं ख्याल कि उनको सूट करेगा, तीसरा और चौथा नंबर। लेट्स होप कि बाबर आजम अपने बल्ले से जवाब दें और रन्स करें और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें। लेट्स होप कि ऐसा ना हो और मुझे जो मैं कह रहा हूँ उसको गलत साबित करें मुझे टीम मैनेजमेंट। आई होप कि ऐसा हो। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी। क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।